बेटा रियल नंबर को पढ़ाते हुए आज तीसरा दिन है, शायद तीसरा ही दिन तो है, कल का दिन और लेंगे। कुछ छोड़ना नहीं है, कहना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th है आपका, है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। और कहीं समझ में नहीं आए तो पूछा ज़रूर करा करो खड़े होके कि सर हमारी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बता दो। ठीक है बच्चों मेरे? तो देखिए क्वेश्चन पहला है आज। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर तथा 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। जो कमरे की लंबाई है वह कितनी है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? और ऊंचाई कितनी है? 75 सेंटीमीटर। तो इसी को कमरा मान लो। इस कमरे की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। अब कह रहा है कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम, कह रहा है कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम लंबाई मतलब इस कमरे में सबसे बड़ी लंबी छड़ रखी जानी है और उस छड़ की लंबाई कितनी होगी? सबसे बड़ी छड़, भाई लंबाई में आप रखोगे तो जितनी कमरे की लंबाई है उतनी ही लंबी छड़ आएगी। चौड़ाई में रखोगे तो जितनी चौड़ाई है कमरे की 6 मीटर 25 सेंटीमीटर ही लंबी आएगी। ऊंचाई में छड़ रखोगे तो 4 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबी ही छड़ आएगी। बट ये कह रहा है इस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी जानी है, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ दूसरी तरह से भी इसको कर सकते थे, ज्यामिति में जाए तो ज्यामिति के आधार पे भी कर सकते थे। फिर विचार करो वो छड़ कौन सी होगी, ये ध्यान दो। वो छड़ होगी जैसे आपका ये कमरे का ये कॉर्नर है, कोना, जहाँ कैमरा लगा हुआ है सबसे कोने पे, एक सिरा हम वहाँ रख दें और एक सिरा लास्ट नीचे वाले कॉर्नर में रख दें, तो वो छड़ सबसे लंबी होगी और इसे कहेंगे विकर्ण। क्या कहेंगे? ये आपका विकर्ण हो गया, आयताकार आकृति का विकर्ण। जैसे ये आयताकार आकृति है, ये आयताकार आकृति है और इसकी सबसे लंबी छड़ इसमें कौन सी रखी जाएगी? ये जो कोनों में रखेंगे। सेम यहाँ पर है, डालिए, हल डालिए अपनी कॉपी पे। लिखेंगे हल। हल में बच्चों मेरे बेटा अब ध्यान दो, इसमें करना क्या है, भूल जाते हैं बच्चे इसमें, अरे क्या करें। वो कह रहा है छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम, अधिकतम माने सबसे अधिक। कहीं भी भाई अधिक है और कहीं तम मिल जाए आपको उस शब्द में जुड़ा हुआ, या केवल माँ मिल जाए आपको लगा हुआ, तो उसका मतलब होता है सबसे अधिक। क्या? अधिकतम माने सबसे अधिक लंबी छड़ की लंबाई पूछ रहा है। सबसे अधिक लंबी छड़ की लंबाई पूछ रहा है अधिकतम मीन। तो अधिकतम मीन सबसे अधिक लंबी, और सबसे अधिक लंबी का मतलब क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। क्या हुआ? महत्तम समापवर्तक। महत्तम, और महत्तम मीन होता है सबसे अधिक। क्या? सबसे अधिक। बेटा मेरे यही तो समझना है। कहीं किसी भी प्रश्न में ये कह रहा है सबसे अधिक ये ज्ञात कीजिए या अधिकतम ये ज्ञात कीजिए, तो वहाँ महत्तम समापवर्तक का मतलब है मासा निकालोगे आप। मासा इंग्लिश में क्या कहेंगे?
HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालोगे तो बोलो HCF कब निकालते हैं? जब आपको अधिकतम हो वर्ड या सबसे अधिक हो। क्यों निकालते हैं HCF ये भी पता हो, क्योंकि मासा को HCF की फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम माने ही सबसे अधिक होता है और आंसर सबसे अधिक पूछा गया है, तो आप क्या करोगे? HCF ही निकालोगे। नहीं आया भैया समझ में? तो अब क्या करोगे? लंबाई लिखो। लंबाई बराबर कितनी है? 8 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर 850 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा या समझाना है? बताओ। आ गया भाई। 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 800। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में 800 और 50 सेंटीमीटर इधर हैं, तो 800 सेंटीमीटर और 50 850 सेंटीमीटर, मतलब मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब आपकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है आपकी 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है आपकी? 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, 475 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए वो कह रहा है कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे छड़ की अधिकतम लंबाई 850 625 व 475 के मासा के बराबर होगी, मतलब HCF के बराबर होगी। सेंटेंस लिखोगे यहाँ, क्योंकि छड़ की अधिकतम लंबाई 850, 625 व 475 सेंटीमीटर के HCF के बराबर होगी। हम यहाँ HCF क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो HCF जो छड़ की लंबाई होगी वो इन संख्याओं के HCF के ही बराबर होगी, क्योंकि HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने महत्तम समापवर्तक, और महत्तम मीन खुद होता है अधिकतम या सबसे अधिक। ओके, इसलिए यहाँ हम मासा निकाल रहे हैं इन संख्याओं का। इसलिए मासा निकाल दो। अब मासा की 2 विधियां बताई हमने, भाग विधि, और भाग विधि को क्या कहते हैं? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम। क्या? और विभाजन मीन क्या होता है? भाग विधि। तो भाग विधि से कर देते हैं, रिपीट भी हो जाएगी। ये 850 है सबसे बड़ी संख्या, और ये 625 है उससे छोटी, और सबसे छोटी 475 है। आप सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दो। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, चाहे इससे दो चाहे इससे दो, है ना। आपको सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी से भाग देना है। तो 850 को 625 से भाग देंगे। 850 के लिए 625 से भाग देंगे, तो 625 एकम 625 कितना बचा?
5, 2 और 2, ठीक है। अब देखिए 225 बचा। अब 625 का 225 में बाहर जाएगा नहीं, तो 225 का 625 में बाहर देंगे। 625 में दो तो तियाँ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 25 तियाँ 75 हो रहा है, 2 तियाँ 600 हो रहा है, दूनी जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 450। समझ में आ रहा है बेटा? कितना बचा बोलो ना, कितना बचा? 175 बचा। अब 175 से भाग देंगे 225 में। अब 225 में देंगे तो बाहर 1 जाएगा, 175 माइनस करो, कितना बचा? ठीक है 50। अब 175 का बाहर 50 में नहीं जाएगा, तो बाहर किस में देंगे? किस में दोगे? 175 में। 175 में कितना जाएगा? तियाँ, तो कितना हुआ? 150। कितना बचा? अब 50 का 25 में नहीं जाएगा, तो 25 से 50 में देंगे, तो 25 दूनी 50। इस तरह से देते ही रहेंगे बाहर। तो कहना चाहिए बेटा 625 और 850 का HCF मतलब मासा महत्तम समावर्तक कितना हुआ? 25। और जो मासा हुआ उसी से अगली संख्या को भाग दे दो, मेन मासा आ जाएगा आपका। नोट करो ये बहुत जल्दी नोट करो प्लीज। अब देखिए बेटा आगे बढ़ा दो बच्चों मेरे। अब क्या करना है आपको? HCF आ गया 25। अब इस 25 से भाग किसको करोगे? 475 को। नई लाइन से लिखोगे अब लिख दो अब कॉमा 25 से 425 के लिए भाग करोगे, सॉरी 475 के लिए। बोलो 25 से कम 25 कितना बचा? 7 में से 5 गया 2 और 2 22 बचा, 5 उतार लिया। अब देखो 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नेमा 225, कुछ नहीं बचा। तो आपका HCF कितना हो गया? 25। लिखो, लिखते रहो साथ में ही। अब लिखोगे नई लाइन से HCF बराबर 25। HCF 25 हो गया आपका। अब पूछ कैसे रहा है प्रश्न? जैसे पूछ रहा है आंसर सेम उसमें उत्तर दोगे उसी भाषा में। क्या कह रहा है? कमरे की छड़ की, कमरे की पूछ रहा है, कैसे करके पूछ रहा है बोलो? कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। तो अतः करके देंगे आंसर। लिखते रहो साथ में ही, अतः कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई बराबर कितनी होगी? 25। किस में? सेंटीमीटर में सवाल हल करा है तो सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? क्लियर समझ में आ गया बेटा? अब देखो अगला सवाल। ये होमवर्क में आपको करना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। हल डालिए, साथ में ही करिए हल प्लीज।
कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिखो या लिख दो सीधे सीधे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 बा 32 के मासा के बराबर होगी। मासा हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि वो अधिकतम पूछ रहा है, और मासा का मतलब अभी बता चुके हैं, कई बार रिपीट किया है, महत्तम। महत्तम माने अधिकतम। जहां महत्तम समावर्तक, जहां अधिकतम पूछ रहा है वहां महत्तम ही निकालना है आपको, महत्तम समावर्तक निकालना है, मतलब मासा निकालना है। इंग्लिश में क्या कहोगे? HCF निकालना है। तो बेटा अब इसका HCF निकालोगे, इसलिए यहाँ चूके का चिन्ह भी लगा सकते हो। चूके जो आपने अपना कथन दिया है यहाँ मासा के बराबर होगी, चूके, इसलिए भाग विधि से ही बता रहा हूँ इसे भी, और अभाज्य गुणनखंड विधि से आता है मासा आपको, है ना। तो 616 को भाग करेंगे किससे? 32 से। अब देखिए बेटा 32 दूनी 64 हो रहा है, इसलिए 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, कितना बचा? 9 बचे आपके, और 2 29, ऊपर से कितने उतारे आपने? 6। अब फिर देखिए 32 का पारा पढ़ोगे 296 में, तो कितना बार जाएगा? यहां ध्यान दो, देखो 330 धाम 300 ज्यादा हो रहे हैं। नेमा देखो, बार देखे, 9 दूनी 18 के 8, और 9 तियां 27, 28, 29, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 तियां 27 और 1 28, कितने बचे बोलो? 16 में से 8 गया, 8 बचे, 8 बचे। अब देखिए इस 8 से 32 को भाग दोगे तो 8 चौक 32, कितना बचा? कुछ नहीं। तो मासा कितना हो गया? 8। तो लिखो, लिखते रहो साथ साथ। मोस्ट क्वेश्चन था ये, कई बार आ चुका है। मासा बराबर लिखो चाहे HCF बराबर लिखिए, 8 हो गया। अतः करके आंसर उसी की भाषा में दीजिए जिस भाषा में पूछ रहा है। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी बराबर कितनी? 8। जैसे भी लिखो, लास्ट में आंसर अता करके ही देंगे, ये ध्यान रखना, अता करके ही देना है, अता को बाहर रखना है। समझ में आ गया बेटा? क्यों भाई, नोट कर लिया? तीसरा क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसमें को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः ये प्राप्त होते हैं। अब फिर से सुनिए, वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है महत्तम समापवर्तक।
निकालना है यहाँ भी। यहाँ क्या निकालना है? क्योंकि महत्तम समावर्तक माने ही बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आ गया? तो अब बेटा लेकिन कह रहा है विभाजित करने पर शेषफल ये बचते हैं क्रमशः। भाई इसको विभाजित करोगे तो 5 शेषफल, 967 को करोगे तो 7 शेषफल। जब शेषफल शेष बचता है तो इस 5 को आप 20 53 में जोड़ेंगे, 7 के लिए 9 6 7 में जोड़ेंगे। ठीक है, मूल संख्याएं जिनका आपको महत्तम समावर्तक निकालना है। हल डालेंगे 7 960। अब लिखोगे चूंकि लिखो साथ में ही लिखो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 20 48 व 960 के HCF के बराबर होगी। इसलिए HCF निकालोगे दोनों संख्याओं का तो 960 से भाग करोगे किसको? 20 48 के लिए। बार दो भैया, 2 बार जाएगा, 2 0 का 0, 2 छंग 12 के 2, कितना? 1920। कितना बचा घट के? 8 2 और ये 1 128। अब 128 का बार दोगे 960 में, 960 में बार दो, कितना बचा? कितना बार जाएगा? 8 8 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2 और 8 एकम 8 7 जाएगा बार बेटा। ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पता नहीं होता है, बार जाएगा 7। अब देखिए 7 8 56 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 के 9 हासिल 1 और 7 एकम 7, 7 और 1 8। कितना बचा? 4 और 15 में से 9 गए तो 6 बचा आपका, 64 बचा। आप 64 का पहाड़ा पढ़ेंगे 128 में, तो 64 दूनी है ना 128, कुछ नहीं बचा। नोट कर लिया इतना? अब आपका HCF कितना आ गया? ये HCF आ गया आपका 64। अतः करके लिख दोगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर है। अतः बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64। क्लियर? तो आज इतना ही रहने दो बेटा, ठीक।